और इस बीच बड़ी खबर है, वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। और आज से फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। यात्रा के लिए भक्तों का कटरा पहुंचना शुरू हो चुका है। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब यात्रा की शुरुआत हो रही है। नेपाल में भारी बारिश से गंडक समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। नेपाल का पानी बिहार के लिए मुसीबत बनकर बरस रहा है। गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांवों में घुस चुका है। नेपाल में भारी बारिश का खामियाजा अब बिहार को झेलना पड़ रहा है। गंडक समेत मसान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद लोग यहां पलायन को मजबूर हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंडक का पानी कई इलाकों में घुस आया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। कई घरों में पानी भर गया है। जलभराव से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाल्मीकि नगर में गंडक का पानी फिर से वही कहानी दोहरा रहा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक उफान पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सैलाब की मार से राहत मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ों पर भारी बारिश और तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहां सैलाब की जद में जो भी आया वो बहता चला गया। बाढ़ तबाही ने हिलाकर रख दिया है। तबाही की ये तस्वीरें मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड की हैं। यहां भारी बारिश से भयंकर नुकसान हुआ है। बस स्टैंड में पार्क 20 से ज्यादा बसें और निजी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। सैलाब की धार इतनी तेज रही कि यहां के बाजार का अस्तित्व ही मिट गया। भीषण सैलाब में घर, मकान और दुकान सब डूब गए। पानी की मार से पूरा मंडी त्राहिमाम करने लगा। लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह की ओर भागने लगे। इधर भीषण त्रासदी की सूचना मिलते ही मंडी के डीसी मौके पर पहुंचे। रास्ते में कीचड़ इतना जबरदस्त था कि उन्हें नंगे पांव ही प्रभावित इलाके में जाना पड़ा। हाड़ा बोई में हुए भूस्खलन में 3 बच्चों की जान चली गई। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में बादल फटने से मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा पीएम मोदी ने आपदा के बारे में जानकारी ली। भारी बारिश ने हिमाचल में भी मचाया तांडव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन कर प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। अपने जन्मदिन पर एमपी के धार जिले का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2150 एकड़ के पीएम मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत भी पीएम करेंगे। विजयनगरम आईएसआईएस मामले में एनआईए का एक्शन। दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में 16 जगहों पर छापेमारी। कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, नकदी और आपत्तिजनक सामान जब्त। आईडी का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने की साजिश से जुड़ा मामला। आज से फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अपील। आधिकारिक संचार माध्यमों के जरिए रहे अपडेट। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद स्थगित की गई थी तीर्थ यात्रा। मदर डेयरी ने ग्राहकों को दिया तोहफा। 22 सितंबर से दूध और सफल प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान। घी, मक्खन, पनीर होगा सस्ता। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद कंपनी का कदम। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के दावे की निकाली हवा। कहा भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के माध्यम से आया था युद्ध विराम का प्रस्ताव। 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे, लेकिन लंदन के स्टेट हवाई अड्डे पर नहीं हुआ रेड कारपेट वेलकम। यात्रा के विरोध में विंडसर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा पर इजरायल का जमीनी और हवाई हमला जारी। सिटी के बाहरी इलाकों से अंदर की ओर बढ़ रही आईडीएफ। कहा बंधकों की वापसी और हमास की हार तक जारी रहेगा अभियान। खौफ में शहर छोड़कर भाग रहे लोग। Z News.